बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सियासत में पहले तो जिस तरह की रवायात कायम है, सियासी अदम इस्तेहकाम आरूज पर है और अब बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से पंजाब असम्बली के बाहर लगे भूख हड़ताली कैंप में मुबैना तौर पर वीडियो बनाने के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के रहनुमा मारूफ अदाकार ताहिर अंजम तहरीक इंसाफ की कारकुन के हत्थे चढ़ गए। अब अदाकार ताहिर अंजम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली तहरीक इंसाफ की कारकुन नीली परी कौन है, उसने ताहिर अंजम की पिटाई क्यों की, आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की कारकुन नीली परी, जिसने अदाकार ताहिर अंजम को उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप जो के अरकान असम्बली ने लगा रखा था, उनके करीब से गुजरे तो कारकुन नीली परी ने गाड़ी में बैठे अदाकार ताहिर अंजम को काबू कर लिया, उनका गिरबान पकड़ा, उन्हें थप्पड़ मारे, तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस और दिगर ने आकर बीच बचाव कराया। तो क्या सियासत के अंदर ये तशद्दुद होना बंद नहीं हो सकता? क्या हमारी सियासत किधर जा रही है कि कारकुन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे? ऐसा शुरू हो गया तो फिर गली मोहल्लों में लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। इनको कौन काबू करेगा? तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को अब आगे बढ़ना होगा। अदम तशद्दुद की सियासत को रवाज देना होगा जो कि पाकिस्तान का अंदर मौजूद थी, कि कारकुन बहस भी करते, सब कुछ होता, लेकिन उनमें कभी ऐसा नौबत नहीं आती थी कि वो इस तरह के लड़ाई झगड़ों तक पहुंच जाए। बहरहाल ये एक बहुत ख़तरनाक अंसर है। इस ख़तरनाक अंसर का खात्मा होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात का कारकुन हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम तो समझते हैं कि सियासी कारकुनों को अगर किसी मुखालिफ सियासी जमात की कोई रैली है, कोई जलसा है, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए ताकि कोई ऐसा वाक़या ना रूनुमा हो जाए। बहरहाल इस किस्म की जो सियासत है इसका खात्मा होना चाहिए और तमाम सियासतदानों को इसमें अपना बुनियादी रोल अदा करना चाहिए। इस सिलसिले में बानी तहरीक इंसाफ हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, दिगर जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्हें इस वाक़या को बड़ा बारीकबीनी से देखना होगा और इसको नोट करना होगा ताकि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो सके। अगर इस किस्म के वाक़यात छिड़ गए तो फिर हम समझते हैं कि ये पहले जो पाकिस्तान के अंदर अदम सियासी इस्तेहकाम अरूज पर है, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा और कारकुन तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि जगह जगह कारकुन लड़ पड़ेंगे। अब जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये नीली परी कौन है, तहरीक इंसाफ की कारकुन नीली परी कौन है। नीली परी का जो असल नाम है वो अनीला रियाज है। अनीला रियाज उर्फ नीली परी, उन्होंने बात करते हुए कहा कि चूंकि ताहिर अंजम बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ वीलॉग्स में बड़ी और तरह की बातें करते हैं, इल्जामात आयद करते हैं, तो जब ये करीब से गुजरे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने इसे काबू कर लिया और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जो ताहिर अंजम था वो वीडियो बना रहा था अपने किसी नए वीलॉग के सिलसिले में, जबकि ताहिर अंजम ने कहा कि ये मेरी बहनों जैसी हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन उन्होंने उनको
जिस अंदाज से काबू करके उनने पर तशद्दुद किया वो इंतहाई काबिल अफसोस है। वो खातून थी, वो भी हाथ उठा सकते थे, लेकिन खातून होने के नाते उन्होंने इस पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वो वीडियो नहीं बना रहे थे। इसी किस्म की बातें अनिला रियाज, नीली परी और ताहिर अंजुम ने एक टीवी टॉक शोज में भी कहीं, जिसमें ताहिर अंजुम ने तो अनिला रियाज नीली परी को अपनी बहन करार दिया, लेकिन अनिला रियाज परी ने उसके इस बात पर भी गम और गुस्से का इजहार करती रही और कहा कि जो उनके मुर्शिद के खिलाफ बातें करेगा उसके साथ ऐसा ही सलूक होगा। पर हम समझते हैं कि ये उनसर नहीं होना चाहिए, इस उनसर का खात्मा होना चाहिए और हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इस वाक़या की मजम्मत करनी चाहिए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।